सर। सर मुझे या एक डाउट था गिटहब को लेके। चलो, जैसे हम एक नई फाइल हाँ बनाते बताओ हैं तो। ना सर, तो उसमें अगर गिटहब का जो हम लंबा जो प्रोसेस करते हैं वो नई हाँ, फाइल के लिए वही करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस? नहीं नहीं, नई फाइल थोड़ा करना पड़ेगा, नए फोल्डर के लिए करना होता है, नया पूरा प्रोजेक्ट के लिए। हाँ मतलब, हाँ सर, मेरा वही मतलब है, नए समझा, फोल्डर जैसा के अभी तुम लिए हर इसमें काम फोल्डर कर रहे में हो, नए नए इस वाले बनाएंगे। में। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, वो नए का पूरा नया रिपोजिटरी बनाओगे उसकी अलग, तो वो तो वही करना पड़ेगा ना, फुल प्रोसेस करनी पड़ती ठीक है है। सर। और इसके लिए तो जब पहुंच चुका है उसमें ठीक तो है। दो तीन कमांड चलानी होती है। गिट स्टेटस स्टेटस करो तो ठीक है, ओ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। गिट ऐड कमिट अपोज, तीन कमांड रह जाती हैं। और ये तीन कमांड भी खत्म हो जाएंगी, अभी मैं बीएस कोड से करवा दिया करूंगा आगे चल के। थोड़ा तुम लोग पहले उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं बीएस कोड से सीधा चलवा दिया करूंगा, पुश करा दिया करूंगा हल्के हल्के यहाँ से। चलो अब कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इतना सबका क्लियर है ना अच्छे से यहाँ तक? ऐसा कोई होनहार छात्र जिसका अभी भी क्लियर ना हो पूछ ले। चलो आज देखो, अब मैं आज आपको एक चीज सिखाने वाला हूँ। रिक्वायर की बात की है तो रिक्वायर भी चलते हैं। तो आज मैं अभी तक हम लोग देखो कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं, मतलब टर्मिनल में प्रिंट करके देख रहे हैं। देख रहे हैं टर्मिनल में सब कुछ प्रिंट हो रहा है, फिर आज मैं चाहता हूँ कि ब्राउजर पे प्रिंट हो। मतलब आज हम सर्वर पे प्रिंट करना चाहते हैं, सर्वर पे सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें सीखना है कि सर्वर क्रिएट कैसे होता है। क्या सीखना है आज हम लोगों को? सर्वर क्रिएट कैसे होता है। जो आपने देखा है ना, ये सर्वर होते हैं लोकल होस्ट, जैसे डोमेन होते हैं लोकल, है ना, www.facebook.com, youtube.com, gmail.com, सारे दिखे ना आप लोगों ने। तो इनका काम क्या होता है, आपने लिखा वेबसाइट पे facebook.com, लिखा आपने facebook.com, तो ये क्या करते हैं, सर्वर पे जाते हैं। और वहां अब क्या, जैसे आपने लिखा facebook.com, तो यहां से क्या गई, एक रिक्वेस्ट गई। किसके पास रिक्वेस्ट गई? सर्वर के पास। फिर सर्वर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को देखेगा और फिर क्या करेगा, वो आपको रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स में क्या देता है आपको, एक फेसबुक पेज जो आपके सामने खुलता है। ऐसे आपने लिखा youtube.com, यूट्यूब लिखा आपने ब्राउजर पे, तो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एक रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स में आपके सामने क्या ओपन हो जाता है, यूट्यूब ओपन हो जाता है। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि सर्वर कैसे बनाते हैं, लोकल सर्वर, एक लोकल सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे गोडैडी है ना, गोडैडी सुना होगा, गोडैडी जो ऐड करते हैं, है ना, धोनी भाई ऐड करते हैं गोडैडी का, है ना, अपनी वेबसाइट को लाइव कीजिए सर्वर पे। तो ऐसे हम क्या करने वाले हैं, एक लोकल सर्वर क्रिएट करने वाले हैं कि लोकल सर्वर क्रिएट करते कैसे हैं। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, जाती है ना, वो रिक्वेस्ट गई वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो कैसे जाती है, किसके थ्रू जाती है सब चीजें? ये आती है एच टी टी पी। सुना होगा नाम सबने, एच टी टी पी, सुना कि नहीं सुना है बाकी लोग? एच टी टी पी, यस एच सर। हटा दो भैया, सिंपल होता है एच टी टी पी, यस। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है ना। इसका काम क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट पहुंचाना, वहां से रिस्पॉन्स लेके आना। और एस, उसमें एस और लग जाता है। एस क्या करता है, सिक्योर कर देता है आपको। डोमेन होता है ना जो facebook.com, ये सब डोमेन होते हैं, इनको वो ये सब सिक्योर सिक्योर कर करता देता है। है। हाँ, एसएसएल के लिए होता है। ठीक है। तो इसी की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। किसकी मदद से? एच टीटीपी की मदद से। ठीक है। देखो, तो चलो एक बनाओ फाइल, सर्वर क्रिएट डॉट जेएस नाम से, सर्वर क्रिएट डॉट जेएस। चलो अब देखो, तो सर्वर क्रिएट किससे होगा, रिक्वेस्ट किससे जाती है, हमें सबको पता है कि रिक्वेस्ट जाती है एचटीटीपी की मदद से, है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एचटीटीपी को रिक्वायर करना पड़ेगा, जो बाय डिफॉल्ट हमें देता है नोड.जेएस। ठीक है। तो अब रिक्वायर कैसे करते हैं, जो अभी आपको सिखा चुका हूं। तो हम लिखेंगे कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट एच टी टी पी, अभी कोई नोट नहीं करेगा, सिर्फ देखेंगे आप लोग, है ना, देखो बस अकेला, इक्वल, और समझो, रिक्वायर, रिक्वायर फंक्शन का साइन सिंगल कोट में एच टी टी पी, एच टी टी पी। तो अब क्या हो रहा है कि जो जो रिक्वायर के अंदर लिखा है ना एच टी टी पी, जो इसके पास है वो सब हमने किस में स्टोर कर लिया, इस एच टी टी पी के अंदर। ठीक है।
अब कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करो HTTP, तो जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या है इसके पास। इस HTTP में क्या क्या चीजें हैं जो अपन यूज कर सकते हैं। अब जब पूछना कि सर रिक्वायर क्या होता है ना, तो चलो टर्मिनल चालू करो, कंसोल करके चेक करो ना कि क्या क्या है इसके पास भाई, जो हम यूज कर सकें। हमें सर्वर क्रिएट करना है कि क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें ये HTTP। सब लोग देखना भी यहाँ पे ये हमें क्या क्या देने वाला है। हाँ, अभी टर्मिनल थोड़ा ऊपर कर दो, टर्मिनल थोड़ा ऊपर कर दो, हाँ और ऊपर कर दो। चलो अब देखो सब स्टार्टिंग, सब देखो स्टार्टिंग से ऊपर देखो। देखो ये हमें HTTP, देखो सबसे पहले ऊपर क्या दिख रहा है, एक कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, दिख रहा है ना कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है स्टार्टिंग में। माउस ले जाना, माउस अपना, यस सर। हाँ देखो दिख रहा है। आप लोग कि जब रिक्वायर का यूज कर रहे हो, और रिक्वायर आप क्या कर रहे हो HTTP, इसके अंदर जो भी कुछ है वो सब एक ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा, और वहां पे क्या लगा होगा, मॉड्यूल एक्सपोर्ट लगा होगा, उसी की वजह से सब कुछ उठ के आ रहा होगा, है ना। बताया था ना रिक्वायर में कर्ली ब्रैकेट्स आता है। तो अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ रहा है, कनेक्शन लिसनर एक फंक्शन दिखा रहा है, देखो आपको मेथड दिखा रहा है जी, मेथड देखो इतने सारे। जो मेथड देखे देखते हो ना आप लोग, पोस्ट गेट पुट, इंसर्ट करने के लिए पोस्ट यूज करेंगे, अपडेट करने के लिए, है ना। ये सब मेथड आपको दिखा रहा है, ये सब कौन देता है, हमें कौन प्रोवाइड करता है, HTTP। ठीक है। अब नीचे आओ, स्टेटस कोड, देखो स्टेटस कोड, ये आपने बहुत देखे होंगे स्टेटस कोड। जब आपका सिस्टम नहीं चलता, जब आपका नेट बंद हो जाता है तो 500 वाला आता है, 500 वाला। तो देखो जब सक्सेस हो जाता है, देखो सब ये पोर्ट याद कर लो, स्टेटस कोड। सक्सेस जब डेटा इंसर्ट करते हैं ना, आगे चल के जब हम एपीआई बनाएंगे, आगे चल के जब एपीआई बनेगी, तो जब इंसर्ट की एपीआई बनेगी ना, तो उसमें स्टेटस कोड क्या आएगा, 200 लिखा है, देखो 201। 201 का मतलब क्या होता है, क्रिएट, है ना। और 200 का होता है ओके, दिख रहा है आप लोगों को नीचे। और नो कंटेंट का होता है 204, दिख रहे हैं ये पोर्ट कोड होते हैं। और ऑलरेडी 208, सब लोग देखते जाओ। अब आप लोगों को याद होगा, एक कोड तो आपको पक्के में याद होगा, 500 वाला, 505 ऐसे कुछ होता है। जब नेट बंद हो जाता है तो एक एरर आती है, नीचे आना, नॉट फाउंड की एक एरर होती है, नीचे आओ, धीमे 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 जाओ। देखो कहाँ गया, 004 500 सर। जी आ गया, देखो 503 देखा, 503 भी देखा, 503 देखा होगा, सर्वर अनेबल, सर्विस अनेबल देखा होगा, गेटवे टाइम आउट देखा होगा आप लोगों ने, देखे कि नहीं देखे सब लोगों ने एरर। 500 देखा होगा, यस 500 सर। वाला तो देखा होगा, 500 वाला इंटरनल सर्वर एरर, 500 वाला यस सर, यस सर इंटरनल दिखा। सर्वर एरर। ये सब हमें, है ना, जिस हमें कौन प्रोवाइड करता है, HTTP। अब आप लोग सोच रहे हो ये सब कहाँ से आ गया, हमने तो HTTP नाम की कुछ बनाया ही नहीं है ना, ये हमने बनाया नहीं, जो हमें बना बनाया मिला है ये नोड जेएस की मदद से, है ना। अब नीचे और क्या क्या दे रहा है देखो, और देखो नीचे फंक्शन दे रहा है, देखो नीचे आओ। अभी आपको सब दिखाए थे मैंने चीजें, इसलिए आपको तो बनवाई थी पहले आप लोगों को। देखो देखो क्लाइंट रिक्वेस्ट दे रहा है, इनकमिंग मैसेज दे रहा है, सर्वर सर्वर सर्विस सर्वर दे रहा है, सर्वर रिस्पॉन्स, देखो जो मिल गया क्रिएट सर्वर लिखा है, देखो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। वो दिख रहा है सब लोग, क्रिएट सर्वर, ये फंक्शन की हमें नीड होगी। अब ये कोड आपको रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, देखो इस चीज समझ में तो आपको आ रहा है ना अब, क्यों सब लोग, हाँ ना तो बोला करो, शांत क्यों हो गए, पढ़ के आए पीछे से, यस सर। बोलो भाई, है ना। यस अभी सर। पीछे से पढ़ के आए थे, आपने एडिशन नाम की फाइल आई थी, स्टूडेंट नाम की फाइल आई थी, फिर उसको आप लोगों ने रिक्वायर किया था, है ना। तो ऐसी ये HTTP बनी बनाई एक, है ना, तो इसको हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें सर्वर क्रिएट करना है। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्रिएट सर्वर चाहिए होगा। वो हमें कहाँ से मिलेगा, HTTP की मदद से मिल जाएगा, है ना। इसलिए बोला है पीछे की चीजें पढ़ते रहो, इससे कंसेप्ट क्लियर रहे आप लोगों के। ठीक है, चलो आ जाओ, टर्मिनल नीचे कर लो। अब करते हैं सर्वर क्रिएट। तो चलो लाइन नंबर 2 को बंद कर दो, लाइन नंबर 2 को बंद कर लो। अब स्टार्ट करते हैं सर्वर क्रिएट करना। सर तो चलो लिखो कांस्टेंट, सर हाँ जी, सर बोलो बोलो बोलो। ये HTTP ये वाली लाइन फिर से समझा दो। तो अभी कहाँ चले गए थे देर से, किस टाइम पर नहीं। HTTP क्या है, अभी कहाँ थे, समझा रहा था देर से मैं। सो यस सर। चलो अब आते हैं नीचे इसके, इसलिए लोग पीछे के कोड पढ़ते रहो, मैं बेर बेर कह रहा हूँ कि पुरानी चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, कंसेप्ट।
तो चलो अब लिखो यहाँ पे नीचे कांस्टेंट सर्वर इक्वल अब लिखो यहाँ पे एच टी टी पी डॉट। अब जे एच टी वाला कौन सा है जो आपने कांस्टेंट में रखा हुआ है वो वाला, इतना तो समझते हो ना सब लोग। ठीक है, अब लिखो, देखो अपने आप आ गया क्रिएट, लिखो क्रिएट सर्वर, अपने आप आ जाएगा क्रिएट सर्वर। हाँ पीयूष, हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ हाँ, अभी एपीआई चल रही है। हाँ हाँ हाँ, मैं बैच ले रहा हूँ, मैं लगाता हूँ। हाँ चलो, अब देखो, हाँ हमने देखा एच क्रिएट सर्वर, अब फंक्शन का साइन लगाओ। अब इसके अंदर में क्या करना है, दो पैरामीटर पास करने होते हैं। देखो फंक्शन, इसके अंदर देखो फंक्शन, उसके अंदर 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 क्रिएट सर्वर के अंदर लिखो फंक्शन, अंदर उसके फंक्शन, अंदर, हाँ अंदर ही फंक्शन का साइन लगाया, वो कहाँ चले गए, फंक्शन के अंदर लिखो ना। अरे क्रिएट सर्वर के अंदर फंक्शन का साइन लगाया, उसके अंदर लिखना है। तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर एक मिनट सर, कर्सर अंदर जा नहीं रहा है सर, एक आ रही मिनट। है। हेलो, कर्सर वो अंदर जा नहीं कर्सर रहा है अंदर नहीं सर। जा रहा, क्यों, ये ऐसा क्या हो हाँ सर, शायद कीबोर्ड का कोई इशू हो गया होगा। जाता है ना, वो क्यों नहीं जाएगा? देखो, उसके अंदर देखो, हाँ उसके अंदर जाओ माउस लेके, कुछ बन के आ रहा है तुम्हारा बैकेट टाइप का। अरे वैसे लिख लो फंक्शन, एक लगाओ उसमें अंदर लिख दो फंक्शन। अरे ऐसे लिख लो, भी फंक्शन लिख लो उसके अंदर, फंक्शन नहीं चल रहा, लिखो फंक्शन, फंक्शन का साइन लगाओ, उसके अंदर लिखो आर ई क्यू कॉमा आर ई एस, उसके अंदर लिखो आर ई क्यू कॉमा आर ई एस, आर ई क्यू कॉमा आर ई एस कॉमा आर ई एस, और फिर उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट का साइन लगा दो। उसके अंदर अंदर, हाँ यहीं से कर्ली ब्रैकेट आएगा, एंटर दे दो। हाँ, अब जो बन गया हमारा एक ऑब्जेक्ट। देखो हमने क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने एक बनाई फाइल कांस्टेंट सर्वर नाम की, एक वेरिएबल, और उसके अंदर हमने क्या किया, http डॉट क्रिएट सर्वर, फिर उसके अंदर बनाया हमने फंक्शन, और उसके अंदर हमने क्या लिख दिए, दो पैरामीटर। जो क्रिएट सर्वर है ना, उसके दो पैरामीटर लेता है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट जाएगी और वहां से रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें लिखना होगा, लिखो इसके अंदर res डॉट राइट WRIT फंक्शन का साइन, सिंगल कोट में लिखो, सिंगल कोट लगा दो, लिखो उसके अंदर कहना वेलकम टू नोड जेएस, ऐसे कुछ भी लिख दो, वेलकम टू नोड जेएस। रिस्पॉन्स में मिल जाएगा, RES का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स। हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा, वेलकम टू नोड जेएस। अब उसके नीचे आ जाओ, ब्रैकेट के बाहर नीचे आ जाओ, अब लिखो RES डॉट एंड, RES डॉट एंड, और फंक्शन का साइन लगा लो, क्योंकि जब रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसके बाद हमें रिस्पॉन्स एंड भी तो करना होगा, तो उसकी लिखा RES डॉट एंड। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक सर्वर बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगी और वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि सर्वर चलेगा कैसे, इसको चलाएगा कौन सर्वर को, सर्वर तो बना लिया, क्रिएट सर्वर लिखा है ना, क्रिएट सर्वर, रिक्वेस्ट आएगी वो रिस्पॉन्स देगा। अब बात ये है कि सर्वर चलेगा कैसे, चलता है ना सब, जो लिखोगे ना ब्राउज़र पे लोकल होस्ट कोलन, वो कैसे चलेगा, उसको कौन चलाएगा, तो आओ उसको अपन चलवाते हैं। तो लाइन नंबर 6 पे आओ, लाइन नंबर 6 पे लिखो डॉट लिसेंट, LIS, ये आ गया टर्न ए, फंक्शन का साइन लगाओ। अब उसके अंदर लिखो पोर्ट नेम, देखो आ रहा है, देखो सब लोग पोर्ट नेम डालना है, डालो 3000, 3000 लिख दो, 3000। पोर्ट नेम कुछ भी लिख सकते हैं, पोर्ट कुछ भी लिख सकते हो, कॉमा कॉमा एरो फंक्शन लगा देना, एरो फंक्शन का साइन लगाओ, फंक्शन का साइन, पहले फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन फिर एरो फंक्शन,
कॉमा लगा के एरो फंक्शन, हाँ, और फंक्शन का साइन और लिखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, उसमें लिख दो सर्वर इज रनिंग, फंक्शन का साइन लगा के, सर्व सिंगल कोट में सर्वर इज रनिंग, रनिंग लोकल होस्ट कोलन 3000, लोकल होस्ट कोलन 3000, है ना। सेव कर दो। अब आओ नीचे, आओ नीचे टर्मिनल में, आओ नीचे, चालू करो इसको नीचे टर्मिनल में। सीएलएस कर लो, थोड़ा सीएलएस कर लो, थोड़ा जूमिंग कम कर देना। अब साल चालू करो सर्वर, देखो नोट भी, देखो फाइल का नाम डालो, हाँ देखो मैसेज क्या आया, देखो यहाँ पे आके देखो एलो एक्सेस दिख रहा है आप लोगों को, देखो एलो एक्सेस कर दो, एलो एक्सेस पे क्लिक कर दो। देखो नीचे क्या लिख के आया, सर्वर इज रनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सर्वर चालू हो गया। अब हम ब्राउजर पे क्या देखेंगे, ध्यान रखना अभी हम लोकल सर्वर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ब्राउजर पे क्या लिखेंगे, चल के लोकल होस्ट कोलन 3000, चलना ब्राउजर पे आओ, ब्राउजर पे चलो, लिखो यहाँ पे चल के लोकल होस्ट कोलन 3000, अब हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, लोकल होस्ट कोलन 3000, जो पोर्ट का नाम दिया है। देखो जैसे हमें रिक्वेस्ट भेजी उसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया, जूम करो सब लोग, देखो रिस्पॉन्स में क्या लिखा हुआ आ गया, वेलकम टू नोड जेएस। हमने यहां से क्या भेजा रिक्वेस्ट में, लोकल होस्ट कोलन 3000, वो कहां गया होगा, कोड में आओ, कोड में आओ, कोड में, वो यहां पे आया, रिक्वेस्ट आई इसकी, देखो ये रिक्वेस्ट आ गई, लाइन नंबर 3 पे रिक्वेस्ट आई, फिर उसने हमें रिस्पॉन्स में क्या दे दिया, वेलकम टू नोड जेएस, क्या दे दिया, वेलकम टू नोड जेएस। अब बात आती है लिसेंट का क्या काम होगा, अब उस पर माउस लेके जाओ, इसका काम है आपके सर्वर को चलाना, जो सर्वर चल रहा है ना वो इसकी मदद से चल रहा है। पढ़ो नीचे क्या लिखा है, स्टार्ट अ सर्वर लिसनिंग फॉर, देखो नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर देना उसको, सब पढ़ो जी क्या लिखा हुआ लाइन। लिसनिंग का काम क्या है, आपके सर्वर को चलाना, जब आपका सर्वर चल रहा है ना तो इसकी मदद से चल रहा है। अब हटाओ माउस इससे, REQ क्या है जी, REQ, माउस डालना उससे अपना, REQ क्या है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, और RES क्या है, रिस्पॉन्स, RES। आपने वहां पे क्या लिखा, आपने वहां पे लिखा था ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 3000, 3000 क्या है, ये पोर्ट है, ये पोर्ट का नाम आप 3000 कर लो, 5000 कर लो, 6000 कर लो, वो आपके हाथ में है, ठीक है, वो आपके हाथ है पोर्ट नेम, ठीक है। जैसे आपने लिखा लोकल होस्ट कोलन 3000, तो जो सर्वर ने क्या किया, जो लिसेंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट यहाँ पे आई इसकी मदद से, क्योंकि सर्वर को कौन चला रहा है, ये लिसेंट, इसकी मदद से रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, है ना। अब फिर इसके बाद वो क्या दे दिया उसने आपको, रिस्पॉन्स में क्या दे दिया, वेलकम टू नोड जेएस। अब नीचे लाइन नंबर 4 पे आना, लाइन नंबर 4 पे फिर लिखो RES डॉट राइट, अब कुछ और लिख दो, सिंगल कोट में कुछ भी लिख दो, सेव करो, अब दोबारा चालू करो टर्मिनल पे, दोबारा चालू करो नीचे, अब जाके चेक करो, रिफ्रेश करो, देखो आगे लिखा हुआ वेलकम टू नोड.js, वेलकम टू सर्वर। ये हमने क्या किया, सर्वर की, ऐसे तो होता है, ऐसे आप लिखते हो ना youtube.com, वो जाता है सर्वर पे और सर्वर से आपको रिस्पॉन्स देता है, यही तो हमने किया, हम लोकल पे कर रहे हैं काम, हमने लिखा लोकल स्कूलन 3000, रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स उसने आपको ये दे दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, कोड दिखा दो उनको, यस सर, यस सर। जी चला के देखें आप सर, लोग, चला के देखो, कोड दिखाओ उनको, कोड, कोड दिखा देना, कोड इनको आप लोग चला के देखें, सही से लिखना कोड, ये ना गलत गलत लिख दो आप लोग कोड, मैं कुछ और लिखूंगा, ऐसे लिखो वेलकम टू, जहां सर्वर लिखा है ना, मैंने कहा सर्वर के बदले कुछ और लिख दो, जो लिखा है ना सर्वर उसके बदले कुछ और लिख दो, कुछ भी लिख दो मन करे ऐसे ही, ठीक है बस। अब सेव करो, अब जाके देखो ब्राउजर में चेंज हुआ क्या,
सर अभी नहीं हुआ ना तुम सब लोग? अभी चेंज नहीं हुआ ना बाकी लोग? जी नहीं सर। हुआ सर, नहीं हुआ। तो आपको क्या करना होगा? क्या करना पड़ेगा भाई? फिर से रन करवाना, सर्वर बंद फिर करना से पड़ेगा, करवाना पड़ेगा सर। दोबारा चालू करना पड़ेगा, है ना? है ना? तो अब ऐसे कितने बार बंद चालू करोगे? ऐसे मांगे चलो अब वेबसाइट पे आगे चल के हम काम करेंगे, तो ऐसे हम कितने बार बंद करेंगे चालू करेंगे? है ना? चलो, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हाँ जी सर, पैकेज बहुत इंस्टॉल कर टाइम लेते लगा। हैं जिससे हमें बार बार, है ना, जिससे हम बार बार सर्वर बंद करें, सर्वर चालू करें, बंद करें, आगे चल के अभी वेबसाइट बनानी है, प्रोजेक्ट बनाने होंगे, है ना? तो ऐसे कितने बार हम लिखेंगे नोड नोड, है ना? तो इसके लिए पैकेज अपन इंस्टॉल कर लेते हैं नोड मोन, और वो भी अपन कर लेते हैं ग्लोबल इंस्टॉल, लोकल नहीं ग्लोबल कर लेते हैं। मतलब हम जितना भी आगे चल के काम करेंगे ना, तो हम सारा काम सर्वर जो चलाया करेंगे ना नोड मोन से चलाया करेंगे अपन अब। तो आओ सीएमडी ऊपर चालू करना, सीएमडी, सीएमडी ओपन करो नीचे, सीएमडी टर्मिनल में, हाँ ये लिखो सीएमडी, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है सब लोग। कैसा इंस्टॉल करना है हमें? ग्लोबली इंस्टॉल करना है इसको। तो हमने इसके लिए क्या लिखा? CMD। अब यहां पे लिखो npm आई आई मतलब इंस्टॉल, स्पेस दे के माइनस के जी, फिर स्पेस दो, स्पेस देके लिखो नोड मोन, देखो नोड और MON मोन, नोड मोन, एंटर दे दो, एंटर दे दो नोड मोन लिख के। अब माइनस का जी का मतलब क्या होता है? ग्लोबल। माइनस का जी मतलब समझते हो? ग्लोबली करना है इंस्टॉल हमें, माइनस जी मतलब ग्लोबली, जिससे हमें बार बार नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा किसी प्रोजेक्ट के साथ में। npm आई, थोड़ा सर जूम करके दिखा दो, npm सर आई कमांड फिर से बोल दीजिए माइनस के सर। जी और नोड बॉन, हाँ जी जी, सर देखो कमांड स्क्रीन नहीं फिर दिख से रही, बोल स्क्रीन दीजिए। दिख नहीं रही क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रही सामने? सामने स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख हाँ, रही? npm सर कुछ आई कम दिख माइनस रहा है। के जी और नोड बॉन सामने लिखा तो है स्क्रीन पर, देखो npm आई, चैट में दे देना, चैट में दे दो उनको, npm आई स्पेस दे के माइनस के जी चैट में दे देते हैं। चलो npm आई और माइनस के जी, कर लिया सबने इंस्टॉल? कर लिया? अब एक बार क्या करो, इंस्टॉल करने के बाद सब लोग एक बार VS कोड को बंद करके दोबारा चालू कर लो। VS कोड को बंद करके आप लोग दोबारा चालू कर लें। VS कोड को बंद करके आप लोग दोबारा चालू कर लो। है ना? अब टर्मिनल में लिख के देखो नोड मॉन, तो फाइल का नाम, तो टर्मिनल चालू हो जाने दो। एक बार VS कोड बंद करके दोबारा चालू कर लेना, है ना सब लोग? और फिर लिखो नोड मॉन, नोड मॉन साथ में आएगा, नोड मॉन, नोड मॉन साथ में आएगा सब लोग, नोड मॉन साथ में आएगा, और स्पेस देके फाइल का नाम, स्पेस देके फाइल का नाम, जो आपकी फाइल का नाम है सर्वर क्रिएट, एंटर दे दो। अब सब देखो, सब यहां पे देखो, ये चालू हो गया, देखो क्या लिखा, नोड मॉन, नोड मॉन में स्पेस नहीं आएगा, फिर फाइल का नाम चालू हो जाएगा। अब जाके चेक करो वेबसाइट पे, वेबसाइट जाके चेक करो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो जाके रिफ्रेश करो अपने सर्वर को, चल रहा है?
अब चेंज करो कुछ भी, चलो पहले सब देख लो फिर कर लेना। अब चेंज करो जाके कुछ, अब कुछ चेंज करो। अब तुम्हें बंद नहीं करना पड़ेगा सर्वर को, आप सेव करोगे सर्वर अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा, अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। वो सेव तो करो फाइल को जाके, कर दिया था, ठीक है। देखो चेंज हो गया, दिख रहा है सब लोगों को। अब हमें सर्वर बार बार बंद चालू नहीं करना पड़ रहा है ना। आप लोग करके देखे इतना, करें आप लोग इतना लीजिए, इनको कोड दिखा दो। नोड मोन साथ में लिखना है। किसी की अगर एरर आई बता देना, अगर किसी की रेड सी एरर आए तो बता देना मुझे, रेड सी कुछ लिखा आ जाए। चला के देखो इतना लीजिए तब तक। सबसे पहले हमने क्या लिखा, npm i -g और नोड मोन, ठीक है। फिर इसके बाद VS कोड को बंद करके स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और फिर टर्मिनल में लिखना होता है नोड मोन स्पेस देके फाइल का नाम, और जैसे आप लिखोगे तो ये आ जाएगा सर्वर आपके में। अब ये क्या हो गया, सर्वर स्टार्ट हो गया। फिर आप जो भी कुछ लिखोगे ना सर्वर के अंदर और फिर सेव करो, तो अपने आप आपको ब्राउज़र दिख जाएगा। आपको बेर बेर चेंज नहीं करना पड़ेगा, सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा बार बार। दिखा देना कोई एक बार और करके। अब देखो मैंने कुछ लिखा, कुछ लिख देना वहां पे चल के पर ही RES में कुछ भी लिख दो। बस अब देखो यहाँ मैं इसको सेव करूंगा, बस देखो सेव किया सर्वर, देखो अब देखो नीचे सब, देखो सर्वर रिफ्रेश हो गया, देखो नीचे रीस्टार्टिंग होगी सर्वर के नीचे, देखो देखो लिख के आ गया रीस्टार्टिंग। अब जाकर देखो वेबसाइट पे वो चेंज हो गया होगा अपने आप। वेबसाइट पे आओ, रिफ्रेश करो, देखो चेंज हो गया। मतलब हमें बेबे सर्वर बंद चालू नहीं करना पड़ेगा। अब सबने कर लिया ये काम, फिर मैं आगे बढ़ूं। एरर आ गई। कौन सा रेड सी एरर आई है क्या, यस सर। बोलो। यस नोड मोन सर। इंस्टॉल हो गया था, ये चेक कर लिया था कंफर्म आपने। हाँ नोड सर। मोन इंस्टॉल हो गया था यस सर। पक्का। VS कोड द्वारा चालू कर लिया था। यस सर। चलो अब तुम्हें एक एरर दे रहा हूं, कमांड दे रहा हूं, उसको देखना। एक सबको कमांड दे रहा हूं, उसको सब देखना। कहाँ गई वो कमांड, जिसका रेड वाला एरर आया हो उसके लिए है वो, जिसने लिखा हो नोड मोन उसके में एरर आ जाती हो रेड सी कुछ। स्क्रीन शेयर करना जिसकी एरर आ रही है, स्क्रीन शेयर करो नेक। मैंने व्हाट्सएप पे लिंक कमांड भेजी है और चैट में दे रहा हूं। बाकी लोगों को चल गया, करो स्क्रीन शेयर। किसका आ रहा था एरर, हाँ करो। सब लोग यहाँ पे देखें, कहाँ VS कोड, फाइल का नाम तुम्हारा क्या SE है क्या, पूरा फाइल का नाम तो डालो सर्वर। अच्छा पूरी एक लाइन लिखो, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे करो स्क्रॉल। हाँ अब यहाँ पे लिखना फाइल का नाम फिर से, नोड मोन लिखो यहाँ पे, नोड मोन और स्पेस देके फाइल का नाम सर्वर क्रिएट एंटर दो। हाँ देखो सबको ये एरर दिख रही है, जी एरर। अगर किसी की में ऐसी एरर आती है तो मैंने चैट में दिया है, वो कमांड कॉपी कर लो, गूगल चैट से कमांड लो एक। हाँ ये कमांड कॉपी करो, और यहाँ देखो नीचे सब लोग यहाँ पेस्ट करना है, एंटर दे दो। अब फिर से लिखो नोड मोन, वही कमांड चलाओ दोबारा से, हाँ पीछे वाली, हाँ एंटर दो। देखो स्टार्ट हो गया, सब देख लो ये चालू हो गया। ये जिस किसी में ये रेड वाली एरर आ रही हो वो सही कर लेना, उससे पहले नोड मोन आपका इंस्टॉल होना चाहिए। चलो बंद कर लो स्क्रीन, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
चलो करो स्क्रीन से। अब हमने क्या सीखा, सर्वर क्रिएट करना हमने सीख लिया, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। चलो आओ, अब देखते हैं हम एक बनाते हैं फाइल, एक बनाओ फाइल। अब हम क्या करते हैं, ये लिखो, एक बनाना फाइल। जब आप लोग नोट पैड पे फाइल बनाते हैं ना, नोट पैड पे, तो वो किस नाम से सेव होती है, याद होगा सबको, .txt नाम से होती है। तो मैंने एक फाइल बनाई, टीचर, लिखो टीचर.txt, हाँ बस एंटर दे दो। सबको पता होगा कि नोट का नाम है, नोट पैड पे जो फाइल सेव होती है ना, वो इस नाम से सेव होती है ना। अब इसमें लिखो ना, कुछ भी लिख देना, अपना नाम लिख देना। हाँ, और भी नीचे कुछ लिख दो। और भी कुछ लिख दो। ठीक है। अब इस फाइल को मैं क्या करना है, ब्राउजर पर रन करना है। क्या करना है, इस फाइल को मैं ब्राउजर पे रन करना है। अब इस फाइल को रन कर सकते हो डायरेक्ट आप लोग, क्यों सब लोग, नोट मोड चल जाएगी फाइल, ये क्या बाकी लोग नहीं चलेगी ना, क्योंकि नोट से फाइल कौन चलती है, जेएस वाली, और ये है टीएक्सटी फाइल, है ना। ये कौन सी फाइल है, टीएक्सटी। हमें इस फाइल को रन करना है। कैसे रन करेंगे हम लोग उसको, तो उसके लिए हमारे जो नोट जेएस है ना, हमें एक पैकेज बनाना देता है फाइल सिस्टम नाम का, है ना। फाइल सिस्टम को अपन रिक्वायर करेंगे और उसकी मदद से हम जो है ना टीएक्सटी फाइल को रन कर पाएंगे, ठीक है, ब्राउजर पे। आओ दिखाता हूं। चलो अब एक बनाओ फाइल सिस्टम डॉट जेएस नाम से फाइल, एक फाइल सिस्टम डॉट जेएस, फाइल सिस्टम डॉट जेएस नाम से एक बना लो फाइल सब लोग, फाइल सिस्टम डॉट जेएस। अब इसके अंदर रिक्वायर कर लो, लिखो कांस्टेंट एफएस लिख दो, एफएस मतलब फाइल सिस्टम इक्वल रिक्वायर, और फंक्शन का साइन सिंगल कोट में एफएस एफ और एस बस। तो अब हमें देख, एफएस मतलब होता है फाइल सिस्टम। अगर .txt फाइल को रन करना है ना, तो हमें क्या चाहिए, फाइल सिस्टम की हेल्प लगेगी, है ना। अब कंसोल में देखो ये फाइल सिस्टम क्या क्या दे रहा है आप लोगों को, हाँ कंसोल करके दिखाओ उन लोगों को कि जो फाइल सिस्टम में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। नीचे आ जाओ टर्मिनल में, सर्वर चालू करो तुम्हारा टर्मिनल, हाँ ऊपर कर देना इसको, हाँ ऊपर से ऊपर देखो सब लोग, फाइल सिस्टम क्या क्या दे रहा है। देखो दिख रहा है, अपेंड फाइल पढ़ा होगा ना, फाइल हैंडलिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रोग्रामिंग सीखी होगी कभी तो। अपेंडिंग है, एक्सेस है, नीचे आओ, क्लोज है, और नीचे आओ, सब फंक्शन है, और नीचे आओ, देखो रीड फाइल होगा, रीड फाइल एक, और नीचे आओ, बहुत सारे देखो नीचे आओ, बस देखो दिख रहा है आप लोग यहाँ पे रीड फाइल। हमें क्या करना है, हमें .txt फाइल को रीड करना है और ब्राउजर पे शो कराना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, फाइल सिस्टम का एक फंक्शन है रीड फाइल। अब आप देखो यहाँ पे जो आपको रीड फाइल दिख रहा है ना, दो तरीके से दिख रहा है, एक रीड फाइल और एक रीड फाइल सिंक दिख रहा है सबको, रीड फाइल और रीड फाइल सिंक। आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को, Yes, sir. यस Yes, सर। ना तो बोलो भैया sir. ना। अब यहाँ पे मैं एक कहानी सुनाई थी, आप लोगों को याद होगा, रीड फाइल और रीड फाइल सिंक। मतलब यहाँ पे दो चीज होते हैं, एक होता है असिंक, एक होता है सिंक, ठीक है। सिंक में क्या होता है, जो लिखा है ना रीड फाइल सिंक, इसमें वही कहानी होती है कि जो पहले ऑर्डर देगा उसको पहले ऑर्डर मिलेगा, चाहे बाद में आपने कॉफी का ऑर्डर किया हो किसी और बंदे ने,
रेस्टोरेंट में 3 बंदे गए, वही आदेश ने कॉफी का ऑर्डर दिया था, मैं आदेश सबसे बाद में गया था, और आशुतोष ने पहले खाने का ऑर्डर दे दिया था। तो क्या नाम है, आदेश को वेट करना पड़ेगा जब तक आशुतोष का खाना ना पहुंच जाए और प्रिंस का भटूरे ना पहुंच जाए, उसके बाद आदेश को मिलेगा। समझ में आ गया? ये किस में चलता है? आसिंक में। ये किस में चलता है? आसिंक में। आसिंक में कहा जा रहा है आदिश आप वेट कीजिए, पहले इनका ऑर्डर है, फिर इनका ऑर्डर है, उसके बाद आपको मिलेगा, है ना? और सिंक में क्या होता है? जो सिंक में यही होता है। और आसिंक में क्या होता है? आसिंक में क्या होगा कि आदिश का ऑर्डर जल्दी बन जाता है तो आदिश को मिल जाएगा। समझ में आ गया? दो चीज होती हैं आसिंक, आसिंक और सिंक। सिंक में क्या होता है? वेट करना पड़ेगा आदिश को जब तक उन दोनों को ऑर्डर नहीं मिल जाता, सिंक के अंदर। और आसिंक में क्या होगा? अगर आदिश की कॉफी जल्दी बन जाती है तो जल्दी दे दी जाएगी। और जो हम लोग नोड के अंदर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? आसिंक वाला, रीड फाइल वाला। ठीक है, अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, है ना आप लोगों को? आसिंक्रोनस, है ना, एनोमियस, है ना, सब चीजें अभी आप लोगों को। चलो आओ, अभी मैं दोनों दिखाऊंगा चला के, आसिंक और सिंक वाले, और दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हमें क्या करना है? फाइल को रीड करना है। वीडियो देखना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा बैच का। मैं बेर बेर कह रहा हूँ कि नोट जेएस को थोड़ा पढ़ के चलना, चीजें जो पढ़ा रहा हूँ इसमें, ये सब कुछ हम प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब कंसोल बंद कर लो। चलो आओ नीचे, अब लिखो। अब हमें क्या करना होगा? सर्वर भी क्रिएट करना है। हम चाहते हैं सर्वर पे चलाना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करना चाहते हैं? सर्वर पे, या पहले मैं सर्वर के बदले लोकल पे चला लेता हूँ, है ना? मैं आपको लोकल पे दिखा देता हूँ चला के, सर्वर पर मैं बाद में चला लेंगे। ठीक है, तो चलो अब नीचे देखो, आसिंक्रोनियस मेथड। आसिंक्रोनियस मेथड, आसिंक्रोनियस मेथड होता है ना, आसिंक्रोनियस मेथड कमेंट कर दो, ऐसे लिख लो आसिंक्रोनियस मेथड। दो होते हैं, एक आसिंक होता है और एक आसिंक्रोन या असिंक। कमेंट कर लो उसको, है ना? अब पहले हम आसिंक की तरीके से देखते हैं इसको, ठीक है, और फिर सिंक से देखेंगे। आसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस दो होते हैं, आसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस। ठीक है, तो अभी अपन कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं? आसिंक्रोनियस, और फिर सिंक वाला देखेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में इसको आसिंक बोलते हैं हम लोग। तो लिखो चलो, एफ एस डॉट रीड फाइल। दो थे ना, एक रीड फाइल था और एक रीड फाइल। देखो देखो आ रहे हैं यहाँ पे, दो देखो, दो आ रहे हैं, रीड फाइल और रीड फाइल सिंक। तो अभी अपन कौन सा यूज करने वाले हैं? रीड फाइल वाला, आसिंक वाला। एंटर दो, देखो यहाँ पे फंक्शन का साइन लगाओ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, डायरेक्टरी नेम फिर प्लस प्लस, क्योंकि ढूंढेगा ना जाके उसके अंदर, डबल कोट लिखो, डबल कोट के अंदर स्लैश स्लैश, फिर लिखो टीचर, वो अपने आप आ जाएगा टीचर, हाँ ऐसे लिखो। फिर डबल कोट के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा, और फिर लिखो सिंगल कोट के अंदर UTF8। UTF8 अभी बताऊंगा UTF8 क्या होता है। UTF8 F8 8, है ना? अब कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ, उसके बाद कॉमा। अब एक फंक्शन का साइन लगा दो, एक फंक्शन का साइन जिसके अंदर दो पैरामीटर दे दूंगा मैं, एक एरर दे दो, ई डबल आर, और एक कॉमा में डेटा। दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एरर और डेटा। और फिर एरो फंक्शन लगा दो, उसके बाहर जाके एरो फंक्शन और करली ब्रैकेट्स लगा दो, करली ब्रैकेट्स लगा दो। अब इसमें लिखो कंसोल डॉट लॉग, और इसमें लिखो डेटा, डेटा नहीं, सिंपल डेटा, डेटा मोड क्या आएगा ना, सिंपल डेटा, सिंगल कोड कुछ नहीं आएगा, बस डेटा। ठीक है, और रन करो नीचे। फिर समझाता हूँ, अभी आपको मैंने समझाता हूँ, अभी रन करो उसको नीचे कंसोल में। डायरेक्टरी नेम तो आपको सबको पता ही होगा क्या होता है, नोडमॉन लिखो ना, सीधा नोडमॉन, आप क्यों जो होता है नोडमॉन लिखो ना, तो नोडमॉन स्पेस दे के फाइल का नाम डालो,
देखो डेटा आउट क्या आ गया, सब देखो डेटा आउट क्या आया कि नहीं आया, आदि जो नाम दिए थे टीएक्सटी फाइल में, सबको दिख रहा है कंसोल में। अब उठ के कैसे आए, ये जी देखो। सर। अब जो फाइल थी वो डॉट टीएक्सटी फाइल थी। अब डॉट टीएक्सटी फाइल को हम डायरेक्ट रन तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, फाइल सिस्टम का यूज किया। फाइल सिस्टम की मदद से हमें एक फंक्शन मिला रीड फाइल नाम का। तो हमने क्या लिखा लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 5 पे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आसिंक। अभी आप सोच रहे हो सर इसमें आसिंक कहाँ से यूज हो रहा है, अभी दिखाऊंगा। तो हमने लिखा लाइन नंबर 5 पे लिखा fs डॉट रीड फाइल, है ना। और फिर उसके अंदर लिखा मैंने डायरेक्टरी नेम, अब डायरेक्टरी नेम तो पता है। और फिर उसके बाद लिखा मैंने फाइल का नेम, है ना, ढूंढना पड़ेगा ना उसको। और फिर अब उसके बाद UTF-8 क्या करता है, ये भी आपको समझाता हूँ। अब मैंने क्या कहा, अभी सुनो, मैंने से कहा रीड फाइल से, मैंने कहा भैया तुम एक काम करो, teacher.txt नाम की एक फाइल है, उसको आप रीड कर लाओ। रीड किससे कहा मैंने, रीड फाइल से कहा। तो फिर वो बोलेगा कहाँ से रीड करके लेके आऊं, तो मैंने इसको पाथ बता दिया। मैंने पाथ में क्या लिखा, डायरेक्टरी नेम स्लैश फाइल का नेम। मैंने कहा भैया देखो ये पाथ है, ये फाइल का नेम, इस फाइल को आप रीड कर लाओ। बोलेगा चलो ठीक है मैं रीड कर लाता हूँ। अब वो रीड कर लाया, अब बोलेगा भैया मैं रीड कर लाया हूँ, अब मैं इसको किसके अंदर रखूं, कुछ तो बताओ मुझे। तो मैंने कहा आप इसको डेटा के अंदर रख दो। ये लिखे ना, फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर, एक एरर और एक डेटा। तो मैंने कहा अगर आप रीड कर लाए हो भैया तो इसको आप डेटा के अंदर रख दो। और हमने उस डेटा को क्या किया, कंसोल में प्रिंट करा लिया। अगर वो एरर लेके आता तो अपन एरर को चेक करा देते इफ कंडीशन लगा के, है ना। समझाया, और हमें कंसोल में दिख गया। समझ आई बात नहीं आई। हमें रीड फाइल से क्या कहा कि भैया जो टीचर नाम की जो फाइल है इसको आप रीड कर लाओ और डेटा में इसको रख देना और मैं इसको कंसोल करा दूंगा। वो उसमें मेरा काम करती। अब बात आती है UTF-8 क्या करता है। ये एक फॉर्मेट होता है, अभी इसको हटा देना, अभी आपको दिख जाएगा। UTF-8 हटाओ, UTF-8 हटा दो कि ना, बस सेव कर दो। सेव करो, अपने आप देखो दिख जाएगा। देखो ये क्या आ गया, दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट दिख रहा है आप लोग, दिख रहा है। देखो अब ये फॉर्मेट सही नहीं है, डेटा जो डेटा लेके आया उसका फॉर्मेट सही लेके नहीं आया। तो UTF-8 क्या करता है, फॉर्मेट सही ला देता है जो वहां से डेटा आ रहा होता है। लिख देना इसको, चालू कर देना। अब वैसे भी आपने UTF-8 तो नाम सुना होगा वैसे। अब सेव करो, देखो आ गया सही फॉर्मेट में। तो अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया है, चलो ये तो समझ में आ गया कि सर रीड फाइल से आपने फाइल का डेटा रीड करा लिया और कंसोल में रख दिया। अब पॉइंट ये आता है कि ये आसिंक कैसे काम कर रहा है ना। तो चलो उसको निपटाते हैं। आओ लाइन नंबर 7 के नीचे आओ, लाइन नंबर 7 देखो, कंसोल.लॉग के अंदर लिखो हेलो आदिश, नाम डाल देना अपना, हेलो आदिश। हेलो आदिश, बस। तो अब मुझे सेव मत करना भी। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा डेटा उठ के आएगा पहले, टीचर का उठ के आएगा कि पहले ये हेलो आदिश डेटा उठेगा, पहले कौन सा प्रिंट होगा सबसे पहले, बताओ चलो बताओ, आप लोग बताएं डेटा कौन सा प्रिंट होगा, हेलो आदिश। टीचर का कि हेलो आदिश। क्यों, रीजन, रीजन भी तो दो, तुक्का। रीजन तो दो कि ऐसे ही बोल दिया सर तुक्का। हेलो पहले रन कर देगा। हेलो आदिश क्यों रन करेगा वो तो मुझे बताओ, कुछ तो रीजन वो होगा। आसिंक में जिसका पहले रेडी हो जाएगा उसका आ जाएगा। आपको नहीं पता जी आसिंक है, फिर कोई एक अच्छा सा लॉजिक समझाओ, सिंपल समझो, सिंपल समझना। हम सबसे पहले लाइन नंबर 5 का कोड चला चला। अब जैसी रीड फाइल पे आया और उसने क्या देखा कि मुझे एक दूसरी फाइल में जाके रीड करना पड़ेगा और फिर इसको लेके आना पड़ेगा। बात सुनना, रीड फाइल ने क्या देखा कि भाई मुझे एक दूसरी फाइल में जाना पड़ेगा। पहले वो दूसरी फाइल में पहले डायरेक्टरी नेम ढूंढेगा, फिर फाइल ढूंढेगा, फिर उसके अंदर जाएगा, फिर उसको रीड करके तब लाएगा। वो समझ गया कि हमें तो टाइम लगना है भाई। तो उसने क्या कहा कि देखो हमें टाइम लग रहा है, तब तक आप आगे वाले को चला दो। समझ में आता है कि नहीं आई, आगे वाले बंदे को काम निपटा दो उसका, जब उसका काम निपट जाए फिर मेरे पास आप लौट के आ जाना। अब रन करके चेक करो,
रन करो, सेव करो, देखो क्या प्रिंट हुआ, दिख रहा है आपको? हेलो हेलो आदिश, हेलो, यस सर, पहले प्रिंट हो। नोट कर लो। अब सिंक वाला वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। इतना जो पढ़ लिया है उसकी प्रैक्टिस करना आप लोग, प्रैक्टिस करना अच्छे से। और अगली क्लास मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास है।